हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके साथ हिस्ट्री का पार्ट 6 यानी क्लास 6 है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल से जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में राजा यानी ए है राजा, बी है प्रद्योत, सूची ए में राजाओं के नाम है, सूची बी में राज्यों के नाम है। ए प्रद्योत, बी उदयन, सी प्रसेनजित, डी अजातशत्रु। राज्य नंबर 1 मगध, नंबर 2 वत्स, नंबर 3 अवंती, नंबर 4 कौशल। तो किसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा उदयन तो वत्स का राजा था और प्रसेनजित कौशल का था, अजातशत्रु मगध का था, बचा कौन प्रद्योत। प्रद्योत कहाँ का था, अवंती का। तो हमें 2 क्वेश्चन तो याद ही हैं इसमें। एक तो उदयन, उदयन कहाँ का था, वत्स का था। अजातशत्रु कहाँ का था, मगध का था। तो डी का पहला, बी का दूसरा। तो बी का दूसरा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और सेना रखने वाला कहा जाता है। किसने सबसे पहले सेना स्थायी रखी थी। ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिम्बिसार ने स्थायी सेना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। उत्तर भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय कौन से वंश का शासन था। ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कण्व वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नंदवंश। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 में शासकों के नाम है, सूची बी में वंश के नाम है। ए बिम्बिसार, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी बिंदुसार। नंबर 1 हर्यक वंश, नंबर 2 शिशुनाग वंश, नंबर 3 मौर्य वंश, नंबर 4 नंद वंश। तो आपको पता ही होगा सी का चौथा महापद्मनंद नंद वंश का शासक था। तो सी का चौथा कौन से में है। तो सी का 4 तो 2 सूचियों में मैच कर रहा है। बिंदुसार आपको पता है मौर्य वंश का था,
तो डी का तीसरा, क्वेश्चन नंबर आंसर इसका राइट आंसर है बी, यानी ए बिंबिसार हर्यक वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, महापद्म नंद नंद वंश का था, बिंदुसार मौर्य वंश का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए में महाजनपद हैं और सूची सेकंड में राजधानी है। नंबर 1 गांधार, नंबर 2 सूरसेन, नंबर 3 वत्स, नंबर 4 कौशल। राइट आंसर है इसके राजधानी है। नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 कौशाम्बी, नंबर 3 श्रावस्ती, नंबर 4 तक्षशिला। मैच करिए। तो गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, दोनों ही अफगानिस्तान में। सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र था, बी का 1। तो ये तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगले पर चलते हैं। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की थी श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नंबर ए महाभारत में, नंबर बी अगुंतर निकाय में, नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में, नंबर डी संयुक्त निकाय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगुंतर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? 6ठी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। तो इसका राइट आंसर है मगध, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। देहाती भाषा में बोलते हैं ना, कुड़का दिया, तो वही कुड़िक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? नंबर ए महापद्म नंद, नंबर बी घनानंद, नंबर 3 सुकल्प, नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर है इसका घनानंद के ही समय पर राजा सिकंदर महान हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? नंबर 1 इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। नंबर 20 इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर सी सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। नंबर डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसके 2 ऑप्शन अगले पेज पर हैं स्लाइड पर, तो इन्हीं ऑप्शनों में देख लेते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन। कौन सा शासक था? उदयन था, जिसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14, अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? नंबर ए 4ठी सदी ईस्वी पूर्व, नंबर बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, नंबर सी 2री सदी ईस्वी पूर्व, नंबर डी 1ली सदी ईस्वी पूर्व। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य, नंबर बी कुशीनगर के मल्ल, नंबर सी वैशाली के लिच्छवी, नंबर डी मगध। यानी किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन डी मगध में ये व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालाशोक को। क्वेश्चन नंबर 17 सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। नंबर 1 भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर बी उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। नंबर 3 उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। नंबर 4 वह एक अच्छा प्रशासक था। इसके पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। अगली स्लाइड पर 2 ऑप्शन होंगे, दूसरा तीसरा चौथा सही है, या ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो देखते हैं। देखो सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। नंबर 1 भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसका मतलब ये सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ऑप्शन बी भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीयों का सहयोग मिला था, बिल्कुल राइट है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यानी ये भी सही है। तो इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? नंबर ए महापद्मनंद, नंबर बी घनानंद, नंबर सी शिशुनाग, नंबर डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी यानी उग्रसेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 किस मृतभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? नंबर 1 गेरू रंग वाले मृतभांड, नंबर डी चित्रित धूसर मृतभांड, नंबर सी उत्तर काले पॉलिशीकृत बर्तन, नंबर डी काले और लाल बर्तन। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी बंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 21 डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? नंबर ए 360 टैलेंट, नंबर बी 370, नंबर सी 260, नंबर डी 270। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 360। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी इमरजेंसी, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? नंबर 1 ग्रामक, नंबर बी भोजक या ग्रामक भोजक, नंबर सी ज्येष्ठक, नंबर डी ग्रामपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 23
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था। नंबर 1 साइरस, नंबर बी कोम्बिसियस, नंबर सी डेरियस, नंबर सी जेसिर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेरियस ने पहला ईरानी था जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। नंबर ए निरयाकस, नंबर बी एनासिक्रिटिस, नंबर सी एरिस्टोबुलस, नंबर डी हेरोडोट्स। कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हेरोडोट्स सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 25, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज, ऑप्शन डी धान्यकटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 26, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन ए वज्जी यानी वैशाली, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वज्जी के साथ रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ऑप्शन ए श्रेष्ठन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रेष्ठन। क्वेश्चन नंबर 28, नंद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। नंबर ए अजातशत्रु, नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर सी कालाशोक, नंबर डी उदयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। जैसा बल्लाल देव का रथ देखा होगा बाहुबली मूवी में, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या ऑप्शन डी इधर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज, जेंडरमीज कहा गया है। नंबर ए अजातशत्रु, नंबर बी कालाशोक, नंबर सी महापद्म नंद, नंबर डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। नंबर ए ईरानियों द्वारा, नंबर बी यूनानियों द्वारा, नंबर सी शकों द्वारा, नंबर डी कुषाणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंबर ए महापद्म नंद, नंबर बी घनानंद, नंबर सी कालाशोक, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ। ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सुमेलित
कीजिए। सूची 1 को 2 से। ए में है अष्टकुलक, महामात्र, बल साधक, सौकिल्य, शुक्लाध्यक्ष। सूची फर्स्ट सेकंड में परामर्शदायी संस्था, उच्च कोटि का अधिकारी, किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी, शिल्पियों व अगली स्लाइड पर है व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो अष्टकुलक बोलते थे परामर्शदायी संस्था को, महापात्र बोलते थे महामात्र, महामंत्री होता था यानी उच्च कोटि के अधिकारी, बली साधक होता था जिसमें बल होगा यानी किसानों से जो कर वसूल करेगा, और सौकिल्य या शुक्लाध्यक्ष बोलते थे शिल्पियों और व्यापारियों से चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी जेरसिस, ऑप्शन डी डेरियस सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेरियस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 38, राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समय पर कौन कौन थे? तो देखो अजातशत्रु था, प्रसेनजित भी था, यानी ऑप्शन सी सही है। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नंबर ए मौर्य, नंबर बी नंदवंश, नंबर 3 गुप्त, नंबर डी लिच्छवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 40, हाइडेस्पिस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी में किन किन शासकों के बीच हुआ? नंबर ए सिकंदर एवं पोरस, नंबर बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, नंबर डी सिकंदर और अम्भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था? नंबर 1 उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, नंबर बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, नंबर सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 42, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 323 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। शासक और वंश: बिम्बिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश। सी का तो चौथा होना चाहिए, तो पहला तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की स्लाइडें ख़त्म हो चुकी हैं।
यानी आपके 42 क्वेश्चन ही थे। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगली पीडीएफ में। इस पीडीएफ में लगभग 43 क्वेश्चन ही टाइप कर पाए थे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए नए क्वेश्चनों को रिपीट करने के लिए, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद थ्योरिकल पार्ट भी मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चलो दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।